आज की कहानी है समुंदर से उठती एक ऐसी तबाही की जो इंसानों को जिंदा लाशों में बदल देती है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अभी अभी एक आदमी पानी में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा था। तभी अचानक वो पानी में खींच लिया गया। लड़की घबरा गई और इधर उधर उसे ढूंढने लगी। जब वो आदमी दोबारा सतह पर आया, वो बेरहमी से मारा जा चुका था। लड़की घबरा गई और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसी समय उसके पीछे एक नीले रंग का राक्षस दिखाई दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग समुंदर में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने एक लाश को ऊपर खींच लिया। उन्हें लगा ये बस एक आम डूबने की घटना है, लेकिन फिर उन्हें पानी के नीचे कुछ अजीब चीजें दिखने लगी। उन सबको कुछ अनहोनी का एहसास हुआ, इसीलिए उन्होंने वापसी और पुलिस को सूचना देने का फैसला किया। चीजें समेटते वक्त वो लाश अचानक जिंदा हो गई और काली लड़की पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन को बुरी तरह से काट लिया। असल में वो एक ज़ॉम्बी थी। आवाज सुनकर बाकी लोग तुरंत वहां पहुंचे। वाइगो आगे बढ़ा और ज़ॉम्बी को कई बार चाकू मारा, लेकिन ज़ॉम्बी को कुछ नहीं हुआ। वो फिर से खड़ा हो गया। आखिरकार उन्होंने उसे समुंदर में धक्का दे दिया। किनारे पर लौटते ही काली लड़की को अस्पताल ले जाया गया। वाइगो पुलिस को लेकर उस जगह पहुंचा जहां ज़ॉम्बी दिखा था। उन्होंने देखा कि समुंदर के नीचे नीली रोशनी चमक रही थी। वाइगो ने पानी के नीचे एक ड्रोन भेजा। नीचे एक डूबी हुई जहाज दिखी और नीली रोशनी वहीं से आ रही थी। वहां ज़ॉम्बी भी दिखाई दिए, लेकिन पुलिस को ज़ॉम्बी की बातों पर यकीन नहीं था। उन्हें यह सब मजाक लगा, लेकिन जल्दी ही उनका मजाक उड़ गया, क्योंकि समुंदर की सतह पर सैकड़ों ज़ॉम्बी दिखने लगे जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने तुरंत किनारे पर मौजूद साथियों को लोगों को हटाने को कहा, लेकिन लोग अभी भी बीच पर मस्ती कर रहे थे। उन्हें खतरे का एहसास तक नहीं था। वो तो उल्टा और पास जाने लगे। समुंदर में और भी ज़ॉम्बी आ गए। एक विशाल सुनामी उठी जिसमें ढेरों ज़ॉम्बी सवार थे। जब लोगों को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुनामी के बाद पूरा बीच ज़ॉम्बी से भर गया था। जो कुछ लोग बचे थे उन्होंने सोचा कि ये घायल लोग हैं और उन्हें बचाने की कोशिश करने लगे, पर ज़ॉम्बी ने उन्हें भी काट डाला। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे। पूरा माहौल एकदम अफरा तफरी वाला हो गया। वाइगो ने एक नाव का छप्पू उठाया और ज़ॉम्बी को टुकड़ों में काट डाला और कुछ लोगों को बचा लिया। लेकिन ये कोई हल नहीं था, क्योंकि जिन लोगों को काटा गया था वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार दो लोग कार लेकर पुलिस स्टेशन की ओर भागे। उधर अस्पताल में काली लड़की भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और सीधे अपने अंकल लाओ हाई पर झपट पड़ी। एक डॉक्टर अंदर आया और उसने ज़ॉम्बी का ध्यान भटका दिया, जिससे लाओ हाई को भागने का समय मिल गया। कुछ ही देर में पूरा अस्पताल नरक बन गया। वाईजी की पत्नी भी मरते मरते बची। अच्छा हुआ कि लाओ हाई ने वक्त रहते उसे बचा लिया। दोनों अब अस्पताल में ज़ॉम्बी से घिर चुके थे। उधर वाइगो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। वे बाहरी दुनिया से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उन्हें घेर लिया। एक आदमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बी के सामने धक्का दे दिया और खुद भागकर कमरे में छिप गया। वाइगो ने उससे गुस्से में पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो आदमी अपने के पर शर्मिंदा नहीं था, बल्कि उसने पुलिस वाले की बंदूक छीन ली और हथियार का कमरा खोलने की धमकी देने लगा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन उसे गोली मार दी गई। वो आदमी जमीन पर पड़ी शॉटगन उठाने ही वाला था। तभी वाइगो ने उसे जोरदार वार करके बेहोश कर दिया। हालांकि अंदर का खतरा खत्म हो गया था, पर बाहर ज़ॉम्बियों ने पूरी इमारत को घेर लिया था। अब उनके पास केवल एक ही रास्ता था, लड़ाई। दोनों ने सुरक्षा कवच पहन ली और सीधा बाहर निकल पड़े। सड़क पर भरे पड़े ज़ॉम्बियों को देख वाइगो ने बिना समय गवाए रॉकेट लॉन्चर निकाला और सीधा उड़ा दिया। फिर से एक विशाल समुद्री लहर आ रही थी। उधर पुलिस को अपनी बेटी छोटी ली का कॉल आया, जिसने बताया कि वो और वाइगो की बेटी छोटी में बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी अभी ज़ॉम्बी हमले से किसी तरह बच निकले हैं।
छोटी ली एक वैज्ञानिक की विला में छुपी हुई थी। वाइगो अपनी बेटी की चिंता में तुरंत चल पड़ा। उधर छोटी में और उसका बॉयफ्रेंड ज़ॉम्बियों से भाग रहे थे, लेकिन कार में बैठा आदमी मस्ती से सो रहा था। छोटी में ने घबराकर उसे जगाया और मदद मांगी। वो लड़का अचानक हीरो बन गया। नूनचक्कू, 2 सिरों वाली लाठी लेकर ज़ॉम्बियों से भिड़ गया, लेकिन अकेला होने के कारण जल्दी ही ज़ॉम्बियों का सरदार बन गया। दोनों ने उसे छोड़ दिया और कार का दरवाजा बंद कर लिया, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और चारों तरफ ज़ॉम्बियों ने घेर लिया था। लड़के ने छोटी में को बचाने के लिए कार की छत पर चढ़कर गिटार बजाना शुरू कर दिया, ज़ॉम्बियों का ध्यान हटाने के लिए। शायद ये लाइन गाने की थी, इसलिए वैसी ही रखी है। हो सकता है कोई वादा किया था कि आखिर तक साथ निभाएंगे। हो सकता है उस जगह तक पहुंचना ही सच्चा प्यार है। हो सकता है कोई हाथ पकड़ने का वादा निभा रहा हो सकता है मुस्कुराहट में आंसू छुपे हों। लेकिन उसी बीच लड़के को ज़ॉम्बियों ने बुरी तरह नोच डाला। छोटी में भाग निकली और अस्पताल पहुंची। अंदर हालत बहुत खराब थी। अपनी मां को ढूंढने के लिए वो सीधा कॉरिडोर में दौड़ गई। उसने माइक से पूरे अस्पताल में अनाउंसमेंट की ताकि मां उसे सुन सके, लेकिन उसी आवाज से ज़ॉम्बी भी उसकी ओर खींचे चले आए। वाइगो और पुलिस वाले ज़ॉम्बियों से भिड़ गए। छोटी में को भी एक ज़ॉम्बी मिल गया, पर उसने बिना डरे हाथ में पकड़ी छुरी से ज़ॉम्बी का सिर काट दिया। बाहर वाइगो को ज़ॉम्बियों की कमजोरी समझ में आ गई। बिजली का झटका। उसने हाई वोल्टेज से सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया। इसी बीच वाइगो की बीवी और लाओहे भी पहुंच गए। दोनों रास्ते के ज़ॉम्बियों को मारते मारते आगे बढ़े। पुलिस वाले ने जब बेसमेंट में जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। तभी एक ज़ॉम्बी ने पीछे से हमला किया और उसका हाथ काट लिया। चीख सुनकर सब दौड़े, पर तब तक ज़ॉम्बी हमला कर चुके थे। तभी वैज्ञानिक ने आकर इलेक्ट्रिक शॉक से ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। असल में ये ज़ॉम्बी उसका एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट था। उसी एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बिजली ज़ॉम्बियों को मार सकती है। सबने एक प्लान बनाया। एक टीम ज़ॉम्बी की भीड़ को समुद्र की ओर ले जाएगी और दूसरी टीम समुद्र में छिपे ज़ॉम्बी के बेस को उड़ा देगी। वैज्ञानिक ने अपना संभाल कर रखा C4 विस्फोटक निकाला। अब वाइगो को एक खून से लथपथ रास्ता बनाना था ताकि बाकी लोग भाग सके। पुलिस वाले को पता था कि अब उसका समय कम है। उसने आखिरकार सच्चाई बताई। 30 साल पहले एक दवा कंपनी आई थी जो उम्र रोकने वाली दवा पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने अवैध मानव प्रयोग शुरू किए और जब साइड इफेक्ट्स दिखे तो बात छिपाने के लिए पुलिस की मदद से लाशों को समुद्र में फेंक दिया गया। जैसे ही उसने सब बताया, ज़ॉम्बियों की भीड़ आ गई। वाइगो ने सबके भागने के लिए लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा थे। पुलिस वाले ने सबको बचाने के लिए अपना ग्रेनेड निकालकर ज़ॉम्बियों के साथ खुद को उड़ा लिया। अब गम मनाने का भी समय नहीं था। बाकी लोगों ने 2 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप ने ज़ॉम्बी बेस को उड़ाने का जिम्मा लिया और वाइगो का परिवार ज़ॉम्बियों को पानी में ले जाने और बिजली से मारने का। वाइगो ने तार पानी में बिछा दिए, फिर मोटरसाइकिल चलाते हुए तेज म्यूजिक प्ले किया ताकि ज़ॉम्बी उसी ओर खींचे चले आए। लेकिन अचानक उसकी बाइक फंस गई और एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। वाइग ने नीचे उतरकर उससे मुकाबला किया। जैसे जैसे ज़ॉम्बी और ज्यादा आने लगे, तभी उसकी बीवी आ गई और ज़ॉम्बियों को बहलाकर पानी में खींच लाई। छोटी मैंने सही समय पर स्विच दबा दिया और सारे ज़ॉम्बी करंट लगने से मर गए। उधर वैज्ञानिक को C4 बम को डूबे जहाज पर लगाना था। वो खुद कूद गया, सीधा मौत के मुंह में। ज़ॉम्बियों ने उसे खा लिया और भी ज़ॉम्बी आने लगे। लाओ हाई ने छोटी ली को लाइफ जैकेट पहनाकर कूद जाने को कहा और खुद जहाज पर रह गया। उसने बम को जहाज के एंकर से बांधकर समुद्र में डुबो दिया। जैसे ही वाइगो की तरफ से जीत की खबर आई, लाओहे ने बम विस्फोट कर दिया। ज़ॉम्बियों का अड्डा पूरी तरह तबाह हो गया। समुद्र फिर से शांत हो गया। सारे ज़ॉम्बी मारे गए। आखिर में सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे। अगर आपको ये कहानी जरा भी रोचक लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है।